परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक, इनके सद्ग्रंथ वह अनमोल निधि है, वह खजाना है। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार के पुण्यकर्मी परमेश्वर की शरण को ग्रहण करते हैं। गीता का 7वां अध्याय, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। वे आरत, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी होता है। आगे चलकर कहा, केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से जो आराधन करता है वह ज्ञानी है। अब अंतर कहां हो जाएगा? जो तो आर्त भक्त होगा, जिज्ञासु होगा, प्रयोजन सिद्ध करने वाला होगा, इनमें कोई रोग दूर करने के लिए उपासना करता है, भगवान की शरण को ग्रहण करता है। कोई द्रव के पदार्थ के प्राप्ति के लिए उपासना करता है, और कोई मृत्यु से बचने के लिए, जो कि नहीं बचा जाता। कोई प्रयोजन, कोई ध्येय रख करके, कामना रख करके उपासना करता है। परंतु जो ज्ञानी है वह केवल एवं केवल ये सारी प्रकृति में जो चल रहा है उसको दृष्टा, अपने आप को दृष्टा मानकर देखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन दत्तचित होकर के करता रहता है। उसमें भय नहीं होता, उसमें डर नहीं होता। वह प्रत्येक परिवर्तन को उसकी लीला मान करके उसके सम्मुख नतमस्तक होकर निर्भयता पूर्वक, निडरता से अपने कर्तव्य कर्म को करता रहता है। गीता का सिद्धांत है, हे अर्जुन, जन्म मृत्यु ये मेरे हाथ में है। हानि लाभ ये मेरे हाथ में है। जय विजय, किसी की पराजय है और किसी की विजय है, ये मेरे हाथ में है। ज्ञानी इसको जानता है। जब जन्म उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में है, जय विजय उसके हाथ में है, हानि लाभ उसके हाथ में है, अब साधक क्या करता है? जो तो विधाता का विधान है वह मेरे कर्म अनुसार मुझे प्राप्त हो जाएगा। मेरा जो प्रारब्ध कर्म है। हानि मेरा प्रारब्ध कर्म हुआ तो मेरे को काम में हानि हो गई। अब वह कर्तव्य कर्म जो मेरा है उसको नहीं मुझे भूलना। ये मेरा प्रारब्ध था, कामकाज में हानि हुई, उस प्रारब्ध का परिणाम तो ये हो गया। मेरा कार्य क्या है? अपने विश्वास को डामाडोल नहीं करना। प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने वह फल तो दे दिया। अब हानि उठा करके मुझे अपने मन से नहीं हारना है, तुरंत अपने कार्य में फिर जुट जाना है। क्योंकि प्रारब्ध से हानि तो हो चुकी। अब अपने विश्वास को क्यों डामाडोल करूं? भगवान को क्यों दोष दूं कि मैं जाप पाठ करता था, मुझे हानि हो गई?
यह तो मेरे अपने कर्मों का परिणाम था। ज्ञानी भक्त इसको जानता है कि वह मेरा प्रारब्ध फल के रूप में मेरे सामने आ गया। मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? अब और विश्वास के साथ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह मेरी हानि, मेरा प्रारब्ध कर्म मेरे सम्मुख आया है, परंतु मुझे मन से डावाडोल नहीं होना है, यह ज्ञानी जानता है। वह मन से डावाडोल नहीं होता। वह तो कर्म भुगत चुका, अब नए सिरे से अपने कारोबार में पूरी सजगता से, पूरे जोश से, मन से काम करता है, और सफलता का दाता भी वही है, हानि लाभ भी देने वाला वह है। अपने प्रारब्ध कर्म में दुख आने पर अपने कर्म को ना बिगाड़ो। कौन सा कर्म? विश्वास। अपनी नित्य कर्म की चर्या, नाम का जाप, उपासना, पाठ, रोग आ गया। अपने प्रारब्ध में जो किया था वह फल आ गया। अब इसको कटेगा कैसे? कटेगा भी नाम जाप से, नाम भक्ति से। अब अगर विचलित हो गए, अगर पथ भ्रष्ट हो गए, गुरु महाराज के ग्रंथों को पढ़ो, इसको समझने का प्रयत्न करो। हानि लाभ, जय विजय और जन्म मृत्यु ये मेरे हाथ में है, भगवान ने कहा। इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। कैसे? ये प्रारब्ध के अनुसार किसको कितनी आयु प्राप्त है, क्या सुख। अब सुख में ये परमेश्वर ने कहा मैं देता हूं, लाभ ये मैं देता हूं। लाभ तो भगवान ने दिया कर्मोनुसार, परंतु हमारा वर्तमान उस लाभ में, उस सुख में अभिमानित नहीं हो जाना, अपने आप को सम बनाए रखना, उसमें अभिमान नहीं कर बैठना। ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। हानि में डामाडोल नहीं हो जाना, रोग में विचलित नहीं हो जाना, और हार में अपने मानस संतुलन को नहीं खो देना। यह तो प्रारब्ध वश प्राप्त हो गया, वह तो भोग लिया गया। आगे को क्या कर दिया तूने? और नया कर्म, जाप छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, विश्वास में डावाडोल होकर विश्वास को तू धूमिल कर गया। जो अनन्य भक्ति होनी चाहिए थी वह लोप हो गई। कैसे निस्तारा होगा? मुझसे कहा जाता है कि आपने सारे कार्यक्रम के लिए ये सबको इजाजत दे दी। जिसको भय लगता है वह ना आए, जिसको डर लगता है वह ना आए। मेरा कर्तव्य कर्म, मेरे पिता का मुझे आदेश, किसी भी विपरीत अवस्था में भी सत्संग को नहीं छोड़ना होगा, इसको बंद नहीं करना होगा। मैं आदेश का पालन कर रहा हूं। जहां तक जन्म और मृत्यु का ये भय है, गुरु तेग बहादुर जी, इस पथ पर चलना, श्री राम कार्य करना, ऐसा ही है जैसे मां अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पालती है, उसके प्राणों की रक्षा करती है, कोई हानि ना पहुंच जावे वह सारी व्यवस्था करती है, माता पिता दोनों। परंतु वही मां तिलक दे करके सरहद पर देश की रक्षा के लिए, जहां गोले बरस रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, देश के लिए तिलक दे करके सरहद की रक्षा के लिए अपने पुत्र को भेज देती है।
ये निर्भयता, यह शक्ति वह परमात्मा देता है। अगर मां, प्रत्येक मां यह कहे सरहद पर, बॉर्डर पर खतरा है, मैं अपनी संतान को नहीं भेजूंगी, तो आप और मैं इस प्रकार सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। वह सूरमा ही होता है। पता है गोलियां चल रही हैं, पता है दुश्मन आक्रमण करेगा, पता है अपने प्राणों को खतरा है, परंतु अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। देश और धर्म की रक्षा यूं ही नहीं हो जाती। गुरु तेग बहादुर जी, जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। इस मार्ग पैर धरजे, सिर दीजिए कानी ना कीजिए। ये मार्ग गुरुदेव का, श्री राम कार्य और देश की रक्षा एक ही है। इसमें अपना सिर तली पर लेकर के कार्य करना होता है। गीता प्रमाण है, भय से पीछे भाग जाना कायरता है। गीता प्रमाण है, ज्ञानी भक्त जो करता है प्रत्येक कार्य उसका पूजन समझ करके करता है। हे प्यारे, जो कार्य तू करता है, महाराज ने कहा तू अर्जुन है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने रम्य वर्णन कर दिया। केवल पढ़ लेना और इसको मान लेना और अपने आप को अर्जुन समझना, यह भिन्न है। यह ज्ञानी भक्त समझेगा, जो ज्ञानी होगा। और ज्ञानी मुझे परम प्यारा है, भगवान ने कहा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो कार्य तू करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। यह धारणा करके ईश्वरादेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान आदि किया करता हूं। ईश्वर आदेश पालन, ज्ञानी भक्त, मैं जो करता हूं ईश्वर आदेश का पालन करता हूं। इसमें अपना कर्तापन ना होवे, अभिमान ना होवे, स्वार्थ ना होवे। इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभ कर्मों के फलों से और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तू मुझको ही पाएगा। जय कर खेड खेडन दा चाओ। अगर तुझे प्रेम है, इस खेड में मेरे साथ प्रेम है, तो निश्चिंत होकर के ईश्वर आदेश का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म में कायर नहीं होना, पीछे नहीं भागना। जो तुझे कार्य सौंपा गया है, दृढ़ता से, विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ और पूरी सजगता के साथ, शूरवीरता के साथ इस कार्य को करते चले जाना। भगवान ने कहा चिंता ना कर। भगवान ने कहा आज की परिस्थिति, महाराज के ग्रंथों में वह शक्ति मिलती है। जो भयभीत है अपने घर बैठे, भगवान ने कहा लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं। आज की परिस्थिति, यह विधि का विधान है। किसी को
किसी प्रकार से भी आप दोष दे सकते हैं, यह आपकी सोच होगी। ज्ञानी भक्त जो गुरु महाराज के वचन को अनन्य भक्ति से ग्रहण करता है, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं, जगत के नाश का नियम हूं। किसी नियम पे काम हो रहा है, जगत के नाश का नियम हूं, लोकों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। तो ज्ञानी भक्त क्यों घबराए? वह परमात्मा ने जो करना है वह तो करके रहना है। आगे चलकर ज्ञानी भक्त सुदृढ़ किस प्रकार से होता है, आगे चलकर उसके अंदर विश्वास, धैर्य, बल, शक्ति कहां से आती है? गुरुदेव की वाणी, भगवान की वाणी। हे पार्थ, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं, जगत के नाश का नियम हूं, लोकों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। प्रत्येक सेना में दोनों ही ओर, सात्विक, नास्तिक, धर्म और अधर्म, दोनों ही ओर जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त अर्जुन से कह रहे हैं, मैं अर्जुन हूं, मैं अर्जुन हूं, और कोई अर्जुन नहीं, मैं अर्जुन हूं। तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे, इसलिए तू खड़ा हो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। मैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा हूं। सभी माताएं अपने पुत्र को सरहद पर नहीं भेज सकती, इसी प्रकार सभी भक्त सत्संग में भी नहीं आ सकते। यह प्रेम का, यह खेड़ने का चाव, यह खेलने का चाव किसको? जिसको अपनी आत्मा से प्रीति है। राम भक्त ज्ञानी जानता है एक ना एक दिन शरीर तो छूट जाना है, तो मैं डर किस बात का, भय किस बात का? भगवान ने कहा यह मेरे नियम के अंतर्गत होगा, तेरे बचाने पर भी तू नहीं बचा पाएगा। इसलिए भक्त का कार्य भयभीत होना नहीं है, विश्वास को डामाडोल कर देना नहीं है। क्या घर में बैठे हुए, घर में दुबक के बैठ जाने से, भयभीत हो जाने से मृत्यु से बच जाओगे? कदापि नहीं। वह अटल नियम के अंतर्गत है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, परंतु भयभीत होकर के करना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं। निडरता से, भीतर पूरी शक्ति से, विश्वास के साथ अपना बचाव करो, परंतु डर डर के जीवन जीना यह गुरु महाराज ने नहीं सिखाया। सत का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे परम प्यारा है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। अपने ऐसे भक्त का योगक्षेम मैं चलाता हूं। हे अर्जुन, तेरे बचाने पर भी तेरे अतिरिक्त ये कोई नहीं बचेंगे। क्या कहा है यहां पर? तू मुझे प्राप्त होगा, शरीर का त्याग तो करेगा। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले तो नष्ट हो जाएंगे। भीरू डरपोक कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता, कदापि नहीं कर पाता। नियम है उसका, विधान है उसका, वहां पर नियम लिखे हैं,
पे कौन मेरी प्राप्ति का है? जो ना स्वयं डरता है ना किसी को डराता है, वह मुझे प्राप्त होता है। हे गुरुदेव, आप पग पग पर हमारा पथ प्रदर्शन करने वाले, आप ही भीतर ऊर्जा भरने वाले, आपके ही वचन आपके प्यारों तक, हे गुरुदेव आपने कृपा करना, ये वास्तव में ज्ञान हमारे भीतर बस जावे, हम निर्भयता से नाम का जाप करें, पाठ करें और अभिमान से मुक्त रहें। ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मंगलवार प्रार्थना सभा उसी प्रकार, अब तो प्रशासन ने भी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी सारे बंधनों को हटा दिया गया है, किसी पर कोई भी बंधन नहीं है। अपना ध्यान रखना ये हमारा कर्तव्य कर्म है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है वह, और खान पान का, इस सब का ध्यान रखना है। ये करना चाहिए, ये नैसर्गिक सिद्धांत है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। परंतु भय किस बात का, डर किसका बात का? तो प्रार्थना सभा उसी प्रकार से 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी, ना कि 7:15 बजे तक। सायं प्रार्थना सभा मंगलवार 7 से 8, सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जिनको डर नहीं है, जिनको प्रेम है अपनी आत्मा से, जिनको ये ज्ञान है शरीर ने तो नहीं बचना, एक ना एक दिन छूट ही जाना है, आज नहीं तो कल, हवा के झोंके से नहीं तो आंधी से, ये तो बचेगा नहीं, ये दीपक तो बुझेगा। परंतु मुझे भगवान को प्राप्त करना है, अपनी आत्मा का। मुझे भीरू नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना, शूरवीरता के साथ, वह भी परमात्मा का, ये उसका स्वरूप है शूरवीरता। भय उसके घर में नहीं है तो भयभीत उसके घर में प्रवेश कैसे कर पाएगा? वह आत्मा कैसे प्रवेश कर पाएगी? तो अपने आप को भयभीत नहीं रखना, सजग बने रहना, ये बुद्धिमता है। तो साय प्रार्थना सभा 7 से 8 बजे तक। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमते परमात्मने